नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, फाल्गुन पूर्णिमा और होली की सभी को हार्दिक बधाई हो। फाल्गुन पूर्णिमा व्रत की कथा। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का आशीर्वाद सभी पे सदा सर्वदा बना रहे। सत्यम धर्मम श्रियम लक्ष्मीम भक्ति च पमाम शिवाम नसम भजमाम। भक्ति सर्व पाप है, प्रमुख कलयुग में भक्ति ही भवसागर की नाव। प्रहलाद समझो डटे हरे करते उद्धार। हरे कृष्ण। आप सभी को होलिका दहन और फाल्गुन पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फाल्गुन पूर्णिमा केवल एक पर्व ही नहीं है, बल्कि अधर्म पर धर्म की विजय का प्रमाण है। ये दिन हमें भक्त प्रहलाद की अडिग आस्था और भगवान नरसिंह के प्रकाटे की याद दिलाता है। कलयुग में जब अधर्म और अन्याय बढ़ रहा है, तब ये कथा और अधिक प्रासंगिक हो जाती है। आज के समय में भी अहंकारी हिरण्यकश्यप जैसी प्रवृत्तियां समाज में व्याप्त है। लालच, अहंकार और अधर्म हर ओर फैला हुआ है। लेकिन इस कथा का संदेश हमें सिखाता है कि जो भी सच्ची भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं श्री नारायण भगवान करते हैं। कलयुग में होलिका दहन का अर्थ केवल और केवल अग्नि में लकड़ियां जलाना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता, अहंकार, ईर्ष्या और पापों को जलाकर शुद्ध होने का भी प्रतीक है। और ये पर्व हमें प्रेरित करता है कि हम प्रहलाद की तरह सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर अडिग रहें और भगवान नरसिंह की कृपा से कलयुग के संकटों और पापों से मुक्त हो। तो प्रिय श्रोताओं, सभी संकटों से मुक्त कराने वाली पावन कथा का अब आप सभी श्रवण कीजिए। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण था जो अत्यंत ही धर्मपरायण और सत्यवादी था। वो प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा किया करता था, लेकिन दरिद्रता उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसकी पत्नी ने एक दिन उससे कहा, हे स्वामी, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हमारी निर्धनता, हमारी ये दरिद्रता दूर हो जाए और माता लक्ष्मी जी हम पे कृपा करे। तब ब्राह्मण ने कठोर तपस्या का संकल्प लिया और कई दिनों तक अन्न जल त्याग के गहन उपवास किया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर एक दिन माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुई और कहने लगी, वत्स, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। ब्राह्मण ने विनम्र भाव से कहा, माँ, मुझे केवल इतना आशीर्वाद दे कि मेरी निर्धनता सदा के लिए समाप्त हो जाए और मैं कभी भी अधर्म के मार्ग पे ना चलूं। महालक्ष्मी जी ने मुस्कुरा के कहा, पूर्णिमा के दिन सच्चे मन से मेरी आराधना करने वालों को मैं कभी कष्ट में नहीं रखती हूँ। जो व्यक्ति इस दिन दीप जलाकर दान पुण्य करता है, उसके घर से दरिद्रता कोसों दूर भागती है। ऐसा कह के माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। फिर ब्राह्मण ने महालक्ष्मी के आदेश का पालन किया और पूर्णिमा के दिन व्रत, दीप दान और दान पुण्य करने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि आने लगी और उसका घर धन धान्य से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के घर में अपनी कृपा करना, सभी के घर में सुख, समृद्धि और धन के भंडार भरना। प्रिय भक्तों, अब सुनिए श्री सत्यनारायण व्रत की कथा। हरिओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रथम अध्याय। एक समय की बात है, नेमिसारण तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज बोले, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे स्वयं नारद जी ने लक्ष्मी नारायण भगवान जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। अब आप सभी इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देखकर नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए।
इसी विचार पर मनन करते हुए वो विष्णु लोक में गए। वहाँ पर वो देवों के ईश भगवान श्री नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती है। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े ही प्रयास से अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि नारायण बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत अच्छी तरह से विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष प्राप्त करता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? ये व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि नारायण बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला ये व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्मपरायण होकर ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले के फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में भी लीन हो जाएं। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान का ये व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से ही पूरी होती है। इस कलिकाल अर्थात कलयुग में मृत्यु में ये मोक्ष का सही सरल उपाय बताया गया है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। द्वितीय अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वो धरती पे घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाके पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए नित्य धरती पे घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए श्री सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्धान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह के गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। ये निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद भी नहीं आई। वो सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने अपने बंधु बांधवों के साथ मिलके श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वो निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से ये ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो भी मनुष्य करेगा वो सभी प्रकार के पापों से छूट के मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वो भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। श्री सूत जी महाराज बोले कि इस तरह से नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ ये व्रत मैंने आप सबसे कहा है। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ?
ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। श्री सूत जी महाराज बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वो सब सुनो। एक समय वही विप्र धन व ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधवों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखित वो लकड़हारा उनको व्रत करते देखकर विप्र को नमस्कार करके पूछने लगा कि हे विप्र, आप ये क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताएं। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला ये श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से श्री सत्यनारायण व्रत के बारे में जान के लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत लेकर और प्रसाद खाने के बाद वो अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो भी धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को लेके बूढ़ा आदमी सिर पे लकड़ियाँ रख के उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले दिनों से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले और श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर आया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वो बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोगकर अंतकाल में बैकुंठ धाम चला गया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 2वां अध्याय संपूर्ण हुआ। 3वां अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थानों पे जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य वहां पे आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते देखकर वो विप्र विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी भी सुनने की इच्छा है, तो आप मुझे बताएं। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए ये एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के ऐसे वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथना अनुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वो अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह के सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वो ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि हे स्वामी, आपने श्री सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। अब आप इस व्रत को करिए। तब साधु बोला कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पे करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वो नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रहकर दिनों दिन बड़ी होने लगी। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के वास्ते कोई योग्य वर देख के आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। सुयोग्य लड़के को देख के
तब साधु ने बंधु बांधवों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह संपन्न कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री भगवान क्रोधित हो गए और उसे श्राप दिया कि साधु, तुझे अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित होकर रत्नासारपुर नगर में गया। वहां जाके दामाद ससुर दोनों ने मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते हुए देखा और चुराया हुआ धन वहां पे रख दिया जहां पे वो साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ था। राजा के सिपाहियों ने जब साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो वो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहने लगे कि उन दो चोरों को हम पकड़ के लाए हैं, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों ससुर जमाई को कठिन कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से उधर साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा के ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा और भूख प्यास से दुखित हो एक दिन अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा और फिर उसने कथा भी सुनी। वो प्रसाद ग्रहण करके रात को घर वापस आई। तब माता ने कलावती से पूछा कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी और तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के ऐसे वचन सुन के लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि मेरे पति और जमाई शीघ्र ही घर आ जाए। साथ ही साथ ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देके कहा, हे राजन, तुम उन दोनों साधु वैश्यों को सुबह होते ही छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को ये सब कह के भगवान अंतर्धान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया और फिर बोले कि वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठी वाणी में बोला, हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह के राजा ने उन दोनों को नए नए वस्त्र आभूषण भी पहनाए और जितना उनका धन लिया था उससे 2 गुना धन वापस कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। 4th अध्याय। तब श्री सूत जी महाराज आगे बोले, वैश्य ने मंगलाचार करके अपनी यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने पर एक दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के ऐसे कठोर वचन सुन के भगवान बोले कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसे वचन कह के वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाने पर समुद्र के किनारे जाके वो बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात अपनी नाव को ऊंची उठते हुए देख के अचंभा माना और नाव में बेल पत्ती आदि देखकर वो मूर्छित होकर जमीन पे गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वो अत्यंत शोक में डूब गया। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक ना मनाएं, ये दंडी का ही शाप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की ऐसी बातें सुनकर वो दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत ही भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर वो रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से प्रेरित तो ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते हैं, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ?
आप प्रसन्न होइए। अब मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। साधु वैश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देके अंतर्धान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पे आए तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर दोनों ससुर जमाई अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपने नगर को चल दिए। जब नगर के वो नजदीक पहुँचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बातें सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करके अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू कार्य पूर्ण करके शीघ्र आ जा। माता के ऐसे वचन सुन के कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ और अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां ना पाकर रोती हुई जमीन पे गिर गई। नौका को डूबा हुआ देखकर और अपनी कन्या को रोता हुआ देखकर साधु दुखित होकर बोला कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करे। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और तब आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई है, इसीलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वो घर जाके प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुन के कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है तथा इस लोक में सुख भोग कर वो अंत में स्वर्ग को जाता है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय संपूर्ण हुआ। 5म अध्याय। श्री सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग के बहुत ही दुख सहा था। एक बार वन में जाके वन्य पशुओं को मारकर वो बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान में नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार ही किया। ग्वालों ने राजा को जब प्रसाद दिया तो लेकिन उसने वो प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर वो अपने नगर को चला गया। जब वो अपने सुंदर नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ नष्ट तहस नहस पाया। तो वो शीघ्र ही समझ गया कि ये सब भगवान ने ही किया है। तब वो दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ जैसे पहले था वैसे हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरणों उपरांत उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो उसे भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भयमुक्त हो जीवन जीता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी महाराज बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। व्रतस्थानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेके मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष प्राप्त किया। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 5म अध्याय संपूर्णम। बोलिए श्री हरिनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, हरि ओम नारायण नारायण नारायण, श्री सत्यनारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। श्री सत्यनारायण भगवान की फाल्गुन मास पूर्णिमा की ये कथा पसंद आई होगी। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो बड़े ही श्रद्धा भाव से
कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण जरूर लिख दें और ऐसी ही धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल शिव राम कथाएं को अभी की अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें।